नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के बारे में। आशा करते हैं जो मैंने पहले वीडियो बना रखी हैं वो आप लोगों ने सभी लोगों ने देख ली होंगी। आज बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में, जो बार बार रिपीट होते हैं उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने ठीक से जो पहले की वीडियो देखी तो ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। यहाँ पे 4 जिले दिए हैं, मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे ये जिला बताना है कि ये जो 3 राज्य हैं इनकी सीमा को स्पर्श करता है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। इसका जो सहारनपुर जिला है ये तीनों राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। अभी आगे बात करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती। यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। बलिया जो है जिला, इसकी सीमा स्पर्श नहीं होती है किससे, लखनऊ से। ये भी याद रखिए। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा जो सहारनपुर है, यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड हो गया और इधर तुम्हारा हरियाणा है। तो ये जो है 3 राज्य जो हैं इनकी सीमा जो स्पर्श होती है किससे, सहारनपुर जिले से, उत्तर प्रदेश के। और फिर बात करते हैं जो लखनऊ था, लखनऊ यहाँ पे स्थित है, आपको दिख रहा होगा। और लखनऊ की सीमा जो है वो सीतापुर से लगती है। और हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, बलिया जो है बलिया नहीं लगती। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि लखनऊ की जो सीमा है वो कितने जिलों से लगती है, तो 5 जिलों से लगती है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे मृदा पूछी है किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा। पथरीली पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा पूछी है किस जिले में होती है। यहाँ पे 4 जिले दिए हैं, ललितपुर दिया है, झांसी दिया है, बांदा दिया है, मथुरा दिया है। तो यहाँ पे जिला बताना है कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा। मथुरा जो है इसमें सबसे कम जो है वो वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा। सिद्धार्थनगर आएगा, फिर संत कबीर नगर आएगा, फिर अम्बेडकर नगर आएगा, फिर संत रविदास नगर आएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा। फिर आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की और बात कर लेते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम बताना है। मतलब घटता क्रम मतलब कि सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब सबसे छोटे तक घटते हुए क्रम में बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा। वाराणसी आएगा, गौतम बुद्ध नगर आएगा, बागपत आएगा और भदोही आएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं वो बार बार जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाती है वीडियो। अगर आपने ठीक से वीडियो देख ली तो जो भी उत्तर प्रदेश से सीमाओं से या कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। फिर अगला अगर प्रश्न की बात करें तो प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी सबसे कम पूछी थी, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा पूछी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। गोरखपुर जो है, गोरखपुर जो जिला है इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर अगर आगे बात करें, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे कितने ये राज्य दिए हैं, 2 राज्य स्पर्श करते हैं, 3 राज्य स्पर्श करते हैं, 4 राज्य स्पर्श करते हैं या 5 राज्य स्पर्श करते हैं। मतलब यहाँ पे सीमाएं पूछी हैं, जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का उसमें कितने राज्यों की सीमा जो स्पर्श करती है। तो आइए जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 से होगा। 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। आप जान लेते हैं कहाँ पे सोनभद्र स्थित है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप दिया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोनभद्र ये है। और अगर इधर बात करें तो एमपी है, फिर इधर बिहार, छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर झारखंड। तो यहाँ पे जो है ये 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। कौन सा, सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। फिर अगर एक प्रश्न और भी बनाया जा सकता है, जो ललितपुर जिला है, तो एमपी जो है, एमपी राज्य है, तो ललितपुर को तीन तरफ से घेरे हुए, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए ललितपुर को तीन तरफ से कौन सा राज्य घेरे हुए है, तो मध्य प्रदेश घेरे हुए है, याद रखिएगा।
फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया, निम्न क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में सही है, मतलब यहाँ पे बढ़ते क्रम में पूछा है कौन सा सही है। यहाँ पे जिलों के नाम दिए हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये जो है वो सही क्रम होगा। ये इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, तो यहाँ कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये जो है वो आंसर नंबर 4 सही हुआ, रिहंद बांध, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, यहाँ पे पूछा है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो नहीं लगती है। यहाँ पे 4 राज्य दिए, राजस्थान दिया, हरियाणा दिया है, उत्तराखंड दिया, पंजाब दिया है। तो यहाँ पे बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो किस राज्य से नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ, पंजाब राज्य से जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। यहाँ पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों से लगती है, तो ये जो है 9 राज्यों से लगती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और 8 राज्य हैं। अगर बात करें कि अगर देश पूछ लिया जाए कितने देशों से लगती है, तो मात्र एक जो देश है नेपाल, इससे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो स्पर्श करती है। अगर पूछ लिया किस दिशा से स्पर्श करती है, तो उत्तर दिशा से स्पर्श करती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आइए आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बांध दिए हैं, बांध के नाम दिए हैं, तो आइए जान लेते हैं। कुछ बांध यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि अभी बांध से प्रश्न आया था। तो यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद जो है रिहंद नदी पे बना है और ये सोनभद्र में बना है, ये भी याद रखिएगा। फिर एक पूछा जाता है माता टीला बेतवा नदी पर बना है और ये ललितपुर जिले में बना है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे गोविंद सागर बांध दिया है और राजघाट बांध दिया है, तो इसमें बेतवा नदी पे राजघाट बना है, ललितपुर में है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है राजघाट बांध कहाँ पे। और फिर चंद्रप्रभा जो है वो चंद्रप्रभा नदी पर बना है और ये जो है कहाँ है, तो चंदौली में है, ये भी याद रखिएगा। फिर अर्जुन पूछा जाता है तो महोबा में है, ये भी याद रखिएगा। ये कुछ बांध जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। अगला अगर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा है, पीछे पूछा था सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, फिर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, अब पूछ लिया क्षेत्र कौन सा है सबसे अधिक वर्षा वाला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर एक सही हुआ, तराई क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, याद रखिए। आगे बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो यहाँ पे सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो लखीमपुर खीरी का है, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में स्थान है। तो यहाँ पे भारत के राज्य जो है 28, उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ये भी याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है कि जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से नंबर पे आता है, तो ये जो आता है वो 4th नंबर पे आता है, मतलब ऑप्शन जो सही होगा वो 2 वाला ऑप्शन सही है, चतुर्थ आंसर सही होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 4थे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे वो पूछ रहे थे तो राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे MP है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, यहाँ पे पूछा है नहीं करती है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ, बस्ती जिले जो है उसको स्पर्श नहीं करती है, याद रखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा। फिर यहाँ पे दिया निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, यहाँ पे सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला बताना है। यहाँ पे 4 जिले दिए, वाराणसी दिया है, जौनपुर दिया है, प्रयागराज दिया है और गाजीपुर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, वाराणसी जो है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, ये भी याद रखिए। फिर अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया, प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। यहाँ पे पूछा है कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.3% है। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिए वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, अगला प्रश्न दिया है निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। यहाँ पे पूछा है किस देश की सीमाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बताना है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें कौन सी सीमाएं, कौन से देश की सीमाएं मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही हुआ, नेपाल से। और पूछ लिया किधर से मिलती है, तो उत्तर से मिलती है, नेपाल से। एकमात्र जो देश है नेपाल, उसी से उत्तर प्रदेश सीमा जो है वो साझा करता है। फिर
पहले जो था, जब उत्तर प्रदेश संयुक्त था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2000 से पहले जब संयुक्त था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तब जो था वो चीन से भी सीमाएं लगती थी। लेकिन जब 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया, 13 जिला ले गया, तो इसलिए चीन की सीमा जो है वो उत्तराखंड में मिल गई, और इसलिए केवल एक जो देश बचा है उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, वो नेपाल देश है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्न में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? यहाँ पे 4 जिले दिए, शामली दिया है, अलीगढ़ दिया है, आगरा दिया है, मथुरा दिया है। तो यहाँ पे कौन से जिले को शामिल किया गया है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ। शामली जिले को 32वें और 8वें उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमाएं भारत के कितने राज्यों से मिलती हैं? यहाँ पे बताना है कि भारत के जो राज्य हैं 28, उसमें कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो साझा करता है? तो 9 राज्यों की सीमाएं जो साझा करता है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। और अभी पीछे बात हुई है कि नेपाल जो है, नेपाल भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप दिया है। उत्तर प्रदेश में जैसे यहाँ पे हरियाणा दिया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो यहाँ पे 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिला के 9 हैं। और अगर पूछ लिया जाए एक देश जो है मात्र, वो कौन सा है? तो नेपाल है। नेपाल से सीमा स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप है, किस तरीके से यहाँ पे दिया है। फिर अगला जो प्रश्न दिया है, 21 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से किस जिले की सीमाएं नेपाल से लगती है? यहाँ पे बताना है कौन सा जिला ऐसा है जिससे नेपाल की सीमा लगती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा। महाराजगंज की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। फिर अगले बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न दिया, निम्न में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, महोबा। फिर अगर आगे बात करें, अगला प्रश्न दिया, निम्न में किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? यहाँ पे नेपाल से कौन सी सीमा नहीं लगती? यहाँ पे बलरामपुर दिया है, श्रावस्ती दिया है, कुशीनगर दिया है और लखीमपुर दिया है। बताना है कौन सी जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा जिला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। कुशीनगर जो है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करें जो निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा जिला बताना है कि कौन सा सबसे छोटा जिला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, हापुड़ है। आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो है नेपाल यहाँ पे स्थित है और नेपाल की जो सीमा है वो किससे नहीं लगती है, तो जान लेते हैं कौन कौन किससे नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो लगती है, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया। लेकिन कुशीनगर जो है वो यहाँ पे है, तो इसलिए नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है कुशीनगर। फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना है वो कब शुरू की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। कब शुरू की गई है? तो 18 जून 2001 में शुरू की गई थी, ये भी याद रखिए, 18 जून 2001 में। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पे बताना है कौन सी फसल है। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रमुख जो फसल होती है वो गेहूं होती है सबसे ज्यादा, ये भी याद रखिए, अग्रणीय उत्पादक है। फिर अगला प्रश्न दिया, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो यहाँ पे 4 जिले दिए हैं, जबलपुर दिया है, कानपुर दिया है और अयोध्या दिया है और पंतनगर दिया है। तो यहाँ पे जो की गई थी वो ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, पंतनगर में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल, यहाँ पे प्रमुख फसल पूछी है, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है अभी बात की हुई है, तो गेहूं है प्रमुख फसल। फिर अगर आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे 29 नंबर पर जो प्रश्न दिया है, लाल मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे जिले दिए हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा, मिर्जापुर, झांसी में पाई जाती है लाल मिट्टी, ये भी याद रखिएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें 30 नंबर, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। यहाँ पे 4 जिले दिए, सहारनपुर दिया है, वाराणसी दिया है, लखनऊ दिया है, प्रयागराज दिया है। यहाँ पे बताना है कौन से जिले में हुई थी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 होगा, लखनऊ में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश में अग्रणीय उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे तीन फसलें दी हैं, अग्रणीय उत्पादक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं गेहूं हो जाएगा, तो गेहूं 2 में दिया है, तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर गन्ना भी है और आलू भी है।
यहाँ पे आपको आलू सिर्फ दिया था, गन्ना नहीं दिया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। गेहूं है, गन्ना है और आलू है, अग्रणी उत्पादक है। फिर आगे बात करें, पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पे पान उत्पाद कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे जिला बताना है। तो यहाँ पे ललितपुर दिया है, झांसी दिया है, बांदा दिया है और महोबा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा। महोबा में सबसे ज्यादा पान उत्पादन होता है। फिर अगर आगे बात करें, अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा, गन्ना। फिर आगे दिया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बताना है कि आंवला कहाँ पे होता है। तो सबसे ज्यादा जो आंवला होता है वो सबसे प्रसिद्ध है वो प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला होता है। फिर अगर आगे बात करें अगले प्रश्न की, फिर अगला प्रश्न दिया, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। तो यहाँ पे बताना है 4 जिले दिए, फर्रुखाबाद दिया, लखीमपुर दिया, सहारनपुर दिया, बलरामपुर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। आंसर नंबर 3 सही होगा। जो सहारनपुर है उसमें सबसे ज्यादा संतरे होते हैं। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश को कुल कितनी पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये जो बांटा गया है वो आंसर नंबर 3 सही होगा, 20 में बांटा गया है। फिर आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, माता टीला परियोजना है। तो माता टीला जो परियोजना है वो कौन सी नदी पे बना है। बेतवा है, गोदावरी है, कृष्णा है और पेरियार है। यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी नदी पे माता टीला जो परियोजना है वो बनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही वो बेतवा नदी पे बनी है। अभी मैंने पीछे लिस्ट भी दिखाई थी। फिर अगले प्रश्न की बात करें, जो अगला प्रश्न दिया है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे बताना है कौन सी नदी पर स्थित है। यहाँ पे 4 नदियां दी है, गंगा दी है, सरयू दी है, यमुना दी है और रामगंगा दी है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी नदी पे बना है हथनी कुंड परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, यमुना नदी पर बना है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, तो अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। यहाँ पे सबसे ऊंचा बांध बताना है। तो सबसे ऊंचा जो है वो रामगंगा बांध है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें, अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जरूर जाएगा। यहाँ पे एक तरफ जिले दिए, एक तरफ नदियां दी हैं, उनके किनारे बसे शहर दिए हैं। तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा। जौनपुर जो है वो यमुना नदी पर नहीं है, बल्कि कहाँ है, तो जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, और जौनपुर भी है, लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे, और सुल्तानपुर जो भी है वो भी लखनऊ नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ पे पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसलिए गोमती नदी के बारे में पढ़ना भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर अभी मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, वहाँ पे मैंने फुल डिटेल में उसको समझाया है। तो आप चैनल पे जाइए, उसको देखिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये इतने 40 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।